मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जब उन्होंने अपने जीवन का पहला बजट प्रस्तुत किया था तब विधानसभा में हमने इस बात पर जोर दिया था कि हम 31 मार्च 2026 तक समूचे हिमाचल प्रदेश में चल रहे कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने का प्रयास करेंगे और आज उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, जिसकी बानगी आज धर्मशाला से समूचा प्रदेश देख भी रहा है। आज धर्मशाला के बस स्टैंड से जहां 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है, आगे आने वाले सालों में समूचा बस डिपो इलेक्ट्रिक बसों से ही भरा हुआ मिलेगा। इतना ही नहीं, हिमाचल के शिमला और धर्मशाला 2 ऐसे स्टेशन हैं जो कि पर्यटन के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत होगी तो प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने में सफलता मिलेगी, जो कि सरकार का साल 2026 तक लक्ष्य है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज जहां हम अपनी वचनबद्धता के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं, वहीं धर्मशाला के बस स्टैंड को आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाए, इसके लिए भी भूमि पूजन किया गया है, जिसे 18 महीने में बनाकर लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि काम में देरी को सरकार किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी, भले ही धन जितना ज्यादा खर्च हो जाए होने दो, मगर काम में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि सीबीआई उनके पास है, यानी केंद्र में, वो चाहे तो वहां से जांच करवा सकते हैं। उनके जमाने में भी इस तरह के कई गुमनाम लेटर वायरल होते थे, उनकी कितनी जांच हुई है और गुमनाम चिट्ठी पर कोई क्या कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की राह में चुनौतियों संबंधी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए पहले से ही 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे में कांगड़ा पर्यटन का हब बनेगा, उसमें किसी तरह से चुनौती का काम नहीं है। यहाँ हेल्थ, एडवेंचर, वाटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई आयाम हैं और कई बनाए जा रहे हैं। जब मैंने अपने जीवन का पहला बजट प्रस्तुत किया था, उस समय विधानसभा में हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिकल में बदलने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और 2026 तक प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। इसका परिणाम ये है कि आज धर्मशाला जिला कांगड़ा में जहां पहली बार इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की जा रही है, अभी इसकी 15 बसें दी है, आने वाले समय में और अधिक बसें कांगड़ा में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से आज हमारे जो स्थानीय मंत्री है चंद्र कुमार जी, सुधीर शर्मा जी, सभी विधायक हमारे, जो प्रदेश का एक हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि इलेक्ट्रिकल बसेस ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए, उस दृष्टि से आज हमने इनको झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रयास ये है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रयास ये है प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जिसने प्रदेश को कर्जे के जाल में बांध कर रख दिया है। आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,840 रुपये का कर्जा है और हमें दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है, लेकिन हम अथक प्रयास कर रहे हैं और 4 साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य के रूप में विकसित करने की जो हमारी योजना है, उसका अमली जामा की शुरुआत यहाँ कांगड़ा जिला से हो चुकी है। कांगड़ा को जो है पर्यटन बस स्टैंड का भी भूमि पूजन हुआ है। देखिए, बस स्टैंड आधुनिक बने, उस दृष्टिकोण से आज हमने बस स्टैंड का भी भूमि पूजन किया है और जल्दी इस बस स्टैंड का कार्य शुरू हो जाएगा और शुरू हो चुका है और आने वाले 18 महीने में इस बस स्टैंड को कंप्लीट किया जाएगा। हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि डिले करप्शंस को हमारी सरकार बिल्कुल सहन नहीं करती है। हम चाहते कि जो काम मिला है उसमें 2 पैसे अगर ज़्यादा भी लगाने पड़े, पर काम स्पीड पर हो और काम समय के अनुसार हो, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। स्मार्ट सिटी की है, क्या स्मार्ट सिटी के लोगों को सुविधा मिल पाएगी? देखिए, बसें जितनी भी आएगी, अभी तो ये 15 आई है। शिमला और धर्मशाला हमारे पर्यटक स्थल है, उस दृष्टि से हम इनमें और बसेस ला रहे हैं। 1 साल के भीतर इस साल में अभी जैसे
भूमि पूजन अगले साल इस समय अभी और अधिक बसेज यहाँ इस डिपो में पहुँच जाएगी। आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस पूरे डिपो को 2-3 साल में हम पूरा ही इलेक्ट्रिकल कर देंगे। नेता विपक्ष की ओर से सर मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने संबंध बयान है, उसको नेता विपक्ष को उसको कहना चाहिए कि आपकी सीबीआई की इंक्वायरी है, वहाँ से जांच करवाए, और इन दृष्टिकोण से जिनमें गुमनाम नाम होते हैं तो उसमें क्या कह सकते हैं। गुमनाम नाम को तो किसी के भी आपके खिलाफ भी लगा सकते हैं। तो कोई तथ्य हो उस तथ्य के आधार पर बनता है, और उनके समय जितने पत्र जारी हुए अगर सबकी बिना नाम की इंक्वायरी करवाएं तो वो कुछ और बात है। कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन में विश्वास करती है। कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी समय का हो बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। ऐसा कोई व्यक्ति सामने आता है तो सर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अब गुमनाम चिट्ठी पर किस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की बात की गई है, कितना बड़ा चैलेंज जैसे आप मानते हैं? देखिए, कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने के लिए हमने 3000 करोड़ रुपए का इस वित्तीय वर्ष में हमने प्रावधान कर रखा है, इस वित्तीय वर्ष में, और जिसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। 3 हेलीपोर्ट का निर्माण कांगड़ा में होगा, डेस्टिनेशंस मैरिज का निर्माण कांगड़ा में होगा, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कांगड़ा में होगा। आप उसको अभी हमने जो धरातल पर अभी कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगा, कोई बड़ा चुनौती नहीं है। कांगड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ को अगर आप देखोगे तो हर प्रकार की सुंदरता यहाँ मिलती है। यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, वाटर से रिलेटेड टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, एडवेंचर से रिलेटेड टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, और हेल्थ टूरिज़्म की बहुत अधिक संभावना, जिसकी कि काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। आने वाले समय में आप कांगड़ा के लोगों की आय में भी दुगनी वृद्धि होगी, और कांगड़ा की समृद्धि में ही प्रदेश की समृद्धि भी होगी। धन्यवाद।